चल जाएगा कि इस तरीके से ये बैक कटिंग होगी। पार्ट 2 होता है। कितना बचता है ये, अगर 6.5 पे आ जाता है कितना आता है, इसमें जेब की बैक जाती बन जाएगी जेब की। और ये हमारा मेन की ये है। आओ देखें इसको। हाँ, इस तरीके से लगेगा। ये हमारी फ्रंट का सिलाई का निशान है। तो अब बैक की सिलाई का आधा इंच पीछे हटेगा इस तरीके से, इस तरीके से सीधी कर लेते हैं बैक और फ्रंट की। ये घुटने वाली ये, और ये हमारी नीचे से मोरी वाली, ये तीनों चारों रेखा पहले सीधे कर लेते हैं। अब इसमें से क्या होता है, कोई 1.25 लेता, कोई 2 इंच लेता। हम 2 में से 1 सूत कम ले रहे हैं, 2 में से 1 सूत कम ले रहे हैं। ये एक एक इस नाप से 7 इंच है, तो ये 7.5 है। 2 सूत दोनों साइड ज़्यादा रहता है, ताकि तुरपाई में ये वाली जगह इस तरीके से दिक्कत ना हो। अच्छा, अब ये हमारी है, तो यहाँ से हम मिनिमम 2.25 या 3 इंच लेते हैं। तो हम इसको 3 इंच ले रहे हैं। इसी में आधा इंच का दबाव है, 2.5 इंच तैयार रहेगा। ये आप कमर 9 चौको 36 है, तो ये दबाव वाला निशान है। ये तो इस निशान से हम 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 1 इंच प्लेट हो गया 10 इंच भी ये लगे, और 2.5 इंच ये पीछे बैक में दबाव है। कभी भी ढीली करनी पड़ जाए पैर तो हो जाती है। और अब इसका ये निशान का सबसे बढ़िया ये तक, वैसे 2.25 इंच पे आएगा, 1 इंच डाउन है, 0.25 इंच, तो 2.25 इंच है। और इस पे मिला के भी देख लेते हैं कितना आता है। तो ये है 0.21, और ये 0.21 का अगर हमने यहाँ पे निशान लगा लिया तो इसको नाप के चेक कर लेते हैं। ये भी 2.25 आ रहा है, 1 सूत का फर्क है। अब हम इसको सीधे फिटे से भी कर सकते हैं, और ये वाले से 1 सूत से भी इससे आ ही जाता है। तो ये इस तरीके से भी लग जाता है। ये वाली निशान ये हो गई कंप्लीट। अब ये 17 है, 8.5 रखे हैं, 17 आएगा डबल में, तो इसलिए 2 इंच यहाँ से ज़्यादा नहीं, बिट लूज हो जाएगी, पैंट वापस आएगी। उससे बढ़िया है पहले से ही 2। अब इस तरीके से ये फिटा वाला रखना है, इससे नहीं बैठेगा। अगर इससे चाहे हम तो ना ऐसे बिठा सकते हैं, ना ये तब ऐसे बिठा के ऐसे। इससे बढ़िया है ये जो भी बैठेगा पूरा क्लियर ही बैठेगा। ये यहाँ नहीं आ रहा। ये देखो कैमरे के इधर से ये कैसे बैठ रहा है। ये इस तरीके से, इस तरीके से ये आ गया। यहाँ पे बैक है, ऊपर से ज़्यादा है तो ये नीचे से कम है। इस तरीके से ये बैठ गई है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम ये वाली है, यहाँ से फंटी कैसे लगाते हैं आओ देखें। ये वाली हमारी ये निशान यहाँ तक इस तरीके से फिटिंग पैंटों में आता है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये बहुत समझने की विषय। यहाँ से हम बड़ी पैंटों में 6 इंच रखते हैं, जो 38, 40, 42 तक, 6, 6.5 तक हो सकता है। इसमें हम 5.5 रखते हैं। और जेब का निशान हम ये 3 पे दे रहे हैं, कमर से नीचे 3 पे। साइड से हम 2.25 इंच पे रख रहे हैं। ये वाली निशान 2.25 है, और 5.5 जेब का मुंह खुला रहेगा, तो 6 इंच पे लगा रहे हैं। इसका सेंटर 3 इंच ले रहे हैं ये, और इस तरीके से 4.25 इंच पे ये प्लेट खींच लेंगे। ये सीधी तो ऐसे आती है, लेकिन कमर साइड की तरफ ये 2 सूत खिसक जाती है इस तरह तिरछी, तो ये सही आएगी। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, और ये इस तरीके से यहाँ से ऊपर से कितना, यहाँ तक लास्ट तक ये 11 इंच रह रहा है, 11। तो इस वाले जगह से हम इस निशान से
ये 11 इंच ये दे दिए, 1 इंच हमने आगे बढ़ा। 1.25 भी होता है लेकिन इसमें एक ही का गुंजाइश है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये वाले नाप में यही आ रहा हो, तो ये हमने ये रेखा इस 5.5 वाले से ये मिला दिया। अब हमारा ये 11 है ये वाली, और 1 इंच हमने बढ़ाया है, तो इसको हम यहाँ कर देते हैं बराबर। उससे नहीं लगाना, उससे लगाए तो फिर लूज बनेगी, पीछे से पैंट फिटिंग में नहीं आएगी। और ये इस तरीके से ये कर लिए हैं। और ये वाली हमने ये वाली इस तरीके से शेप दे दी है। और ये मार्जिन वाली भी हमने इससे फ्रंट वाली से एक पैर ऊपर से है, ये 1.25 इंच छोड़ करके 13.5 बेल्ट लग के 14.5 ये आ जाएगी। यहाँ से ये 24.5 ये 25.5 से 26 इंच आ जाएगी। अगर यहाँ पे 6 इंच डाउन पे ये दबेगा 6, तो ये 9.25 रह रहा है। अब 9.25 को हम अगर इस जगह पे रखते हैं तो ये आ रहा 20.25, तो 40.5 इंच ये हिप आ रहा है हमारा। दबाओ ये कोई दिक्कत नहीं है। ये नोक जो है बैठानी पड़ेगी निशान के लिए, हल्के से कपड़ा ना कटे। अब ये देख लीजिए, ये हमारी इस तरीके से थोड़ी सी दिक्कत आती है, और जब हाथ सेट हो जाता है, हम लोगों ने भी इसी तरीके से सीखा है। थोड़े प्यार से काटिए। ये देखिए, ये हमारा पार्ट 2 सही होनी चाहिए, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये बन गया। आगे नीचे की डाट है, ये हमारी ये हो गई, ये कट का निशान है। इस साइड है, दाहिनी साइड हमारी पीछे एक जेब आती है, और अगर दोनों साइड जेब लगानी है तो इसमें भी निशान लगा, तो हम एक ही साइड में एक की मांगे तो एक ही लगेगी।